मैं ब्रजेश यादव भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले वीडियोज में आप लोग पढ़ चुके थे कि गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपवर्तन के बारे में जानते हैं कि अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। अपवर्तन में प्रकाश की जो किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित होती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर हमें अपवर्तन का सूत्र पढ़ना है और पृष्ठ कैसा है, गोलीय अवतल पृष्ठ है। तो अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन प्राप्त करना है। तो यहाँ पर यह एक पृष्ठ है, यानी कि SP मान यहाँ पर सपोज किया गया, माना SP S' एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। यह पृष्ठ निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 के सघन माध्यम से अलग कर रहा है। मतलब SP S' जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के बाईं ओर का माध्यम विरल है और दाईं ओर का माध्यम सघन है। और आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर इस पृष्ठ का ध्रुव P है, इसकी मुख्य अक्ष PC पर एक बिंदुवस्त O रखा गया है। अब यहाँ जो बिंदुवस्त O है, बिंदुवस्त से प्रकाश किरणें चलती हैं। पहली प्रकाश की किरण O से चलती है और इस पृष्ठ के बिंदु A पर गिरती है और CAN अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण OA आपतित प्रकाश की किरण है और यह प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए यह अभिलंब की ओर झुक रही है। यानी किरण को और थोड़ा सा नीचे आना चाहिए लेकिन थोड़ा और ऊपर जा रही है, यानी कि अभिलंब की ओर झुक रही है। तो यानी कि AB क्या है, अपवर्तित किरण है। और बिंदु O से दूसरी प्रकाश की किरण बिंदु P पर पड़ती है, यानी कि अभिलंब इस पृष्ठ पर अभिलंबवत पड़ती है और सीधी निकल जाती है। तो यह यानी कि OA आपतित किरण, AB अपवर्तित किरण और दूसरी किरण यहाँ पर क्या है, यहाँ हम PQ मान सकते हैं, अपवर्तित किरण है। यानी कि AB अपवर्तित किरण पहली, PQ दूसरी अपवर्तित किरण। मतलब AB और PQ को अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I पर मिलती हैं, अतः बिंदु I O का आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपतन कोण है, आपतन कोण आपतित किरण OA और अभिलंब CAN, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण I है। OAC आपतन कोण है, अपवर्तित किरण AB है। अब यहाँ अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण है BAN अपवर्तन कोण R है। वस्तु की दूरी समस्त दूरियों को दर्पण के या हम पृष्ठ के ध्रुव से नापते हैं। तो PO वस्तु की दूरी है, पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु की दूरी PO = -U, क्योंकि आपतित प्रकाश की जो दिशा है इसके हम बाईं ओर चल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि समस्त जो प्रकाश की किरणें होती हैं ये बाईं ओर से आपतित होती है और इसके अपोजिट डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर चिन्ह माइनस हो गया। I प्रतिबिंब है तो P से I की दूरी PI, ये भी आपका ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। और PC = -R, ये वक्रता त्रिज्या है। अब यहाँ पर एंगल मेजर किया जा रहा है, जो है माना जा रहा है कि माना OA IA तथा CA मुख्य अक्ष से क्रमशः
अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं, अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं तथा बिंदु ए से अभिलंब, बिंदु ए से खींचे गए अभिलंब की ऊंचाई AM इज इक्वल टू AM बराबर है H है। अब यहाँ पर ट्रेंगल OAC में, अब यहाँ पर हम देखें ट्रेंगल OAC में तो गामा है OAC, गामा बहिष्कोण है और आप जानते हैं जो बहिष्कोण होता है किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण, उसके दूरगामी जो कोण होते हैं अंतःकोण के दूरगामी अंतःकोण के योग के बराबर होते हैं। अर्थात यहाँ पर अल्फा और आई यानी गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस आई, और त्रिभुज IAC में गामा इज इक्वल टू यहाँ पर बीटा प्लस आर, तो यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालेंगे, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, और यहाँ से आर का मान गामा माइनस बीटा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर हमें आई और आर का मान मिल गया तो स्नेल का नियम लगाया जाएगा। स्नेल का नियम लगाया जाएगा। आई और आर का मान हमें प्राप्त हो चुका है। स्नेल के नियम अनुसार N2 अपान N1 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। अब यहाँ पर ये माना गया है कि इस पृष्ठ का व्यास छोटा, यदि इस पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो जो बिंदु A है ध्रुव P के समीप होंगे। अगर बिंदु A ध्रुव P के समीप होंगे तो यहाँ से I और R के मान छोटे होंगे। अगर I और R का मान रेडियन में नापा जाए तो साइन I बराबर I, क्योंकि छोटे कोणों के लिए साइन का मान उसी कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से मिल जाएगा N1 I इज इक्वल टू N2 R। समीकरण 1 और 2 से I और R के मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 से I और R के मान रखने पर, I और R के मान रखने पर तो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा N1 I का मान है गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू N2 R का मान है गामा माइनस बीटा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा N1 गामा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। अब यहाँ पर गामा दोनों में कॉमन किया जाएगा, N2 बीटा को पक्षांतरित करेंगे, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू गामा। इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन में हमें अल्फा बीटा और गामा के मान रखने हैं। अब यहाँ पर ये माना गया है कि बिंदु A जब P के समीप होगा तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा के मान भी छोटे होंगे, और आप जानते हैं छोटे कोणों के लिए tan का मान भी उसी कोण के बराबर होता है। अर्थात यहाँ से निकाला जाएगा अल्फा बराबर tan अल्फा, अल्फा बराबर tan अल्फा। अब tan अल्फा का मान क्या होगा, यहाँ पर tan अल्फा होता है लंब बटे आधार होता है AM बटे यमो, AM बटे
MO, और MO का मान लगभग PO के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर PO हो जाएगा। AM का मान है H, PO का मान है -U। इसी प्रकार बीटा बराबर हो जाएगा tan बीटा। अब tan बीटा के लिए यहाँ पर हो जाएगा AM बटे MI, AM बटे MI, और AM बटे PI हो जाएगा। PI का मान है -V, AM का मान है H, और गामा का मान होगा tan गामा AM बटे CM, AM बटे PC, H बटे -R। अब यहाँ से प्राप्त अल्फ़ा बीटा गामा के मानों को समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फार्मूला है हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा के मानों को 3 रखने पर, अल्फ़ा बीटा गामा के मानों को 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 यहाँ पर है N2 बीटा, N2 बीटा, बीटा का मान है H/-V, तो वैल्यू होगा H/-V, और -N1 अल्फ़ा का मान है H/-U है, इज इक्वल टू N2 - N1 H/ गामा का मान है H/-R है। सभी में से माइनस यहाँ से कैंसिल कर दिया गया, और ऊपर से H कॉमन करके कैंसिल कर देते हैं, तो इक्वेशन मिल जाता है N2/V -N1/U इज इक्वल टू N2 - N1/R। यही गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। N2 - N1/R। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह डेरिवेशन समझ में आया होगा, और अगर इसमें कोई समस्या है तो नेक्स्ट वीडियोज में इसकी चर्चा कर देंगे।